न्यूज़ 7 आस्था देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को शुभ प्रभात। और ऐसी प्रभात जो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत आध्यात्म से लवरेज है। कल आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन मैंने यहाँ से करवाए थे और आप लोगों से कहा था कि कल सुबह मैं आपको जो मंगला आरती है उसके दर्शन करवाऊँगा, लेकिन टेम्परेचर -2 डिग्री था तो सुबह हमारी टीम जो है वो यहाँ नहीं पहुँच पाई। अभी अंदर जाकर के गर्भगृह में जाकर के बाबा के दर्शन किए और फटाफट आप लोग जुड़ते चले जाएं और शेयर करते चले जाएं। सुबह का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है और लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। 12 बजे तक बाबा के गर्भगृह में अंदर जाकर के दर्शन करने हैं और सब लोग कर भी रहे हैं। आप लोग भी जुड़ें फटाफट और यहाँ का जो दृश्य है, मनोरम दृश्य, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। बाबा केदारनाथ एक अलौकिक और अद्भुत शक्ति आस्था का बड़ा केंद्र। और ये सामने जो आप देख रहे हैं पहाड़ों पर आपको बिल्कुल चांदी की तरह बर्फ नजर आ रही है। सर्दी अच्छी खासी है यहाँ पर और पूरे अद्भुत और भव्य तरीके से खड़ा हुआ बाबा केदारनाथ का ये मंदिर। इतिहास में अगर जाया जाए तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका कहते हैं कि उस समय निर्माण करवाया था और इतनी दूर आकर के सुमेरु पर्वत और इन हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आकर के कहते हैं कि पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास गुजारा था वो यहाँ इसी स्थान पर गुजारा था। अंदर जब आप जाएंगे तो मंदिर में जो है आपको 5 पांडव, माता कुंती की जो प्रतिमाएं हैं वो भी नजर आएंगी। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि उस समय इस मंदिर को ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया था और इसमें किसी भी प्रकार के चूने और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये भव्यता के साथ मंदिर यहाँ पर खड़ा हुआ है। और शुरू में पांडवों ने जब इसका निर्माण करवाया था तो बताया जाता है कि उस समय ये विलुप्त हो चुका था। बाद में कालांतर में जाकर के इसके कुछ अवशेष निकल करके सामने आए और फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका निर्माण करवाया। अंदर मंदिर में आप जब जाओगे गर्भगृह में तो आपको लगेगा शायद कोई मूर्ति है बाबा केदारनाथ की या बाबा भोले की, मगर कोई मूर्ति नहीं है। कहते हैं कि यहाँ बाबा की जो कुबड़ है, पांडवों के समय का महाभारत काल का इसमें जिक्र किया गया है कि महाभारत काल के समय में जब भगवान ने नंदी का रूप धारण किया था तब पांडव पहचान गए थे बाबा को और फिर जो है उनको पकड़ने का जब प्रयास किया गया था तब जो है कहते हैं कि उनका धड़ तो पशुपतिनाथ नेपाल में चला गया था और उनकी जो कुबड़ है वो बाबा बद्रीनाथ के रूप में यहाँ पर आज भी विराजमान है। हमारे 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनका बड़ा महत्व है, इन्हीं को माना जाता है। सामने बिल्कुल श्वेत चमकती हुई चांदी की तरह पहाड़ों पर पर्वत, आप जो बर्फ है वो आपको नजर आएगी। और ये वो स्थान है जहाँ का मैंने कल शाम की लाइव में आपके साथ जिक्र किया था। अब इसका नाम भीमशिला रख दिया गया है। जब यहाँ वो त्रासदी आई थी और आप देख सकते हैं वो अवशेष आज भी मौजूद हैं, जब ऊपर से पूरा पहाड़ टूट करके और सैलाब के रूप में यहाँ आया था। लेकिन वो बाबा का ही चमत्कार था, या कहें कि हिंदुस्तान के आदि अनादि काल से सनातन काल की चली आ रही जो परंपराएं हैं उसके मुताबिक यह है कि कुछ नहीं बिगड़ा और इस एक शिला ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया, उसे सुरक्षित कर लिया। अभी भी निर्माण काम यहाँ पर चल रहा है और नए तरीके से फिर से इसको बसाया जा रहा है, रिनोवेशन इसका चल रहा है। अब प्रोटेक्शन ज़्यादा यहाँ पर कर दी गई है ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई कैलेमिटीज़ होती भी हैं तो उससे बचा जा सके। ये देखिए मैं जो आपको यहाँ का सीन दिखा रहा हूँ और ये सामने जो शिला आपको नज़र आ रही है ये वो इकलौता पत्थर है जिसने बाबा के
मंदिर को क्षति पहुंचने से बचा लिया था। और फिर भीमशिला के रूप में इसकी अब पूजा की जाती है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी हिमालय की तलहटी में। झरने भी बहुत खूबसूरत हैं, बड़े बड़े झरने आपको नज़र आएंगे। देखिए बस कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेरा दुखी कर दिया, और मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे बड़ी गंदी लगी। पंडितों का, पुजारियों का यहाँ पर राग बड़ा थोड़ा सा अटपटा मुझे लगा। जबरदस्ती दान दक्षिणा लेकर के पूजा अर्चना करवाना, जलाभिषेक करवाना, और भी कुछ चीज़ें थी जो मैंने नोट की, मैं कहना नहीं चाहता, मगर मुझे बड़ा बुरा लगा कि बहुत कष्ट पा करके कुछ लोग यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँचते हैं, कुछ लोग पैदल यहाँ आते हैं बाबा से आस्था लेकर के, और यहाँ आकर के जब उस तरह का व्यवहार उनके साथ जब किया जाता है ना, ये चीज़ें बड़ा कचोटती हैं मन को। इस वक्त केदारनाथ मंदिर से मैं आपको ये लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। बाबा के मैंने आपको दर्शन करवाए हैं। ये विशाल मंदिर अटल और सत्य की तरह खड़ा हुआ ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, और यह है आपकी वो भीमशिला। खूब सारे साधु मिलेंगे घोरी के रूप में और अलग अलग रूप में। असली और नकली की पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, और ये है आपकी भीमशिला। अलग अलग रूपों में यहाँ साधु सन्यासी बैठे रहते हैं, तो अपने अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भगवान जाने। ये है आपकी भीमशिला, जिसने प्रोटेक्ट किया था। और मैं जानता हूँ कि भीमशिला क्या प्रोटेक्ट करेगी। बाबा तो खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं कि उन्होंने पूरी सृष्टि को प्रोटेक्ट किया हुआ है। लेकिन सवाल जरूर पैदा होते हैं कि यहीं आकर के, और ये पत्थर भी आप समझ सकते होंगे कि ये पत्थर भी ऊपर से टूट करके ही तो आया है। ये पत्थर यहाँ टूट करके आया और बिल्कुल इस तरह जम गया कि बाबा के वहाँ तक जो सैलाब था वो नहीं पहुँच पाया। और ये यहाँ का सीन है पूरा। सामने आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत और बड़े झरने आपको नज़र आ रहे हैं। और अब इसके कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ चल रहा है। इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दीवारें यहाँ पर बनाई जा रही है, सुरक्षा दीवारें चारों तरफ। और ये जो आपको सफ़ेद हिस्सा जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा मलबा है जो टूट करके आया था। और देखिए आप, मलबे के अवशेष आज भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसने पूरे केदारनाथ को तहस नहस कर दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। बचा तो क्या क्या बचा वो आप सबको पता है। ये भीमशिला, ये पत्थर अपने आप में आकर के इस तरह सेट हो गए उस समय कि इसने पानी के कटाव को बाबा के मंदिर तक पहुंचने ही नहीं दिया, और पूरा पानी बगल में होकर के निकल गया बाबा के मंदिर से। मगर मंदिर को किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी क्षति यहां पर नहीं पहुंची। और यहाँ से फिर अगली जो यात्रा है, कहते हैं कि अगर आप केदारनाथ आए हैं तो आपको भैरव बाबा के दर्शन भी करने पड़ेंगे और वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पास में ही भैरव बाबा का मंदिर भी है ऊपर पहाड़ी पर, वहाँ भी लोग जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। और यहाँ कब मौसम बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। इसी तरह यह मौसम चलता रहता है। बाकी ज़रूर आएँ एक बार और तकलीफ उठा करके ज़रूर आए। कल मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। लास्ट में तो मेरी हालत ये हो गई थी कि शायद मुझे लगा कि मुझे घोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, एक हिम्मत थी और अपने आप में एक भरोसा था कि नहीं, कर लेंगे हम ये फासला तय। और बड़ी मुश्किल से फिर मैं शाम को लगभग 4 बजे, जो यात्रा पैदल 7 बजे शुरू की थी सुबह, वो शाम को 4 बजे जा कर के
ख़त्म हुई और तब जाकर के इस भव्य स्वरूप का दर्शन हम कर पाए। और बाबा केदारनाथ के मंदिर से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और भी जो अच्छे स्थान होंगे आपको पूरा दिखाने का प्रयास मैं न्यूज़ सेवन स्थान पर करूँगा। इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहु भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, एसी रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ एसी और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन।